अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक, मेरे हस्बैंड भी ठीक। अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो आप लोगों का दिन कैसा गुजर रहा है? यहाँ पर मैं अपनी बेटी को ड्रॉप करने जा रही थी स्कूल। तो उसके बाद फिर मैं घर आ गई वापस। फिर मैं थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। मैंने अपनी दोनों बेटियों को भी थोड़ा सुला दिया था। फिर मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर उठी, खाना वगैरह बनाया। खाना बना के मैं इस पॉइंट तक फ्री हो चुकी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना सफाई की जाए। चूल्हा बहुत गंदा हो रहा था। जितनी दफ़ा भी ये क्या कहते हैं चूल्हा हम साफ़ करें उतनी दफ़ा ही ये गंदा हो जाता है, बार बार गंदा होता है। दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा ये साफ़ होता है। तो फिर मैंने इसकी सफाई की। उसके बाद फिर मैंने कहा कि ऊपर जाके मैं अपना बेडरूम साफ़ कर लूँ, कि वो भी बहुत गंदा हो रहा था। सुबह के वक्त मैं क्या कहते हैं उसको आयला को रेडी करती हूँ। फिर उसके बाद बच्चियाँ उठती हैं, उनको नाश्ता वगैरह करवा के कामों से फ्री हो के फिर मैं ऊपर जाती हूँ। फिर ऊपर की सफाइयाँ करती हूँ। तो मैंने सोचा कि इसके बाद मैं जाके ना जल्दी से ऊपर की सफाई कर लूँ, क्योंकि आज हमने जाना था ईद क्या कहते हैं ईद की शॉपिंग करने, चूड़ियाँ वगैरह लेने, बच्चों की सबसे छोटी वाली बेटी का ईद का ड्रेस लेने। तो मैंने कहा इन चीज़ों से फ़ारिग हो जाऊँ, उसके बाद फिर मैं आयला को लेने का टाइम हो जाएगा। तो फिर इस वजह से मैं जल्दी जल्दी काम ही कर रही थी। तो बस मैं ऊपर आई तो मैंने ये देखा कमरे के हालात बहुत गंदे हो रहे थे। तो बस मैं सफाई करने लग गई। यहाँ पे ये कॉट है मेरी छोटी बेटी का, वो यहाँ पे सोती है। इसको साथ बेड के साथ जोड़ लो तो बहुत अच्छा सा वो मतलब कि बन जाता है पूरा। तो आराम से आप उसको रात में देख भी सकते हो बच्चे को इस तरह ना। तो मैंने उसका कॉट साफ़ किया। फिर उसके बाद मैं अपने बेड की तरफ आ गई। टू बी ऑनेस्ट, आपका बेड साफ़ हो और क्या कहते हैं नीट एंड क्लीन हो ना, तो एक बड़ा दिल को सुकून मिलता है, फ्रेश फीलिंग आती है। तो क्या कहते हैं ये तो रोज़ का है ना कि बेड साफ़। तो बस ये तो रोज़ का ही काम है कि बेड साफ़ करना, ताकि जब भी आप कमरे में आओ तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आए, एक फ़्रेश फीलिंग आए कि भाई सब कुछ साफ़ सुथरा है। तो बस यहाँ पे मैंने तकिए रख दिए। ये जो दो खिलौने हैं ये मेरी बेटियों के हैं। ये वो रात में लेट के सोती हैं। ये हर रोज़ चेंज ही होते हैं स्टफ़ टॉयज़, यही नहीं रहते। तो मैंने उनको भी साथ में बेड पे रख दिया कि अगर उन्होंने आज यही लेकर सोना है तो यही सही। तो उनको भी साथ में रख दिया इन दो तोहफ़ों को। ये सच्ची बात है। मैं कभी कभी मैं भी कहती हूँ कि बस कर दो, बख्श दो इनको। तो वो कहती है नहीं जी, हमने इनको साथ सुलाना है अपने। तो बस यहाँ पे मैं अपनी चेस्ट और ड्रॉस पर आ गई। यहाँ पे मैंने सब चीज़ें उठा के साइड पे रखी। सब चीज़ें साइड पे रख कर फिर मैंने ये वाइप से साफ़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि डस्ट तो पड़ती ही पड़ती है। जितना भी आप वो कर लो, खिड़कियाँ बंद रख लो, लेकिन डस्ट तो आती ही आती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी डस्टिंग करना शुरू कर दी। ये परफ्यूम्स थे, लोशंस थे, हेयर एसेसरीज़ थी मेरी बच्चियों की, ये सब चीज़ें हटा हटू के मैंने सब कुछ साफ़ करना शुरू किया। ये कैंडल थी, ये क्या कहते हैं पाउडर मिल्क था, वो वाइट बॉक्स में सारी मेडिसिन्स वगैरह थी बच्चों की, हमारी अपनी, वो साइड पे किया। सब कुछ साफ़ करके फिर मैंने नीचे से सारी सफाई की सब चीज़ों की, ताकि कोई डस्ट वापस उस पे ना आए। तो एक एक चीज़ मैं नीचे ऊपर से साफ़ करके रख रही थी कि कुछ भी चेस्ट ऑफ ड्रॉस पे वापस ना आए, क्योंकि मैंने अभी सफाई की है। तो बस ये नीट एंड क्लीन हो के बहुत प्यारा प्यारा लगता है। ऐसे दिल को ना खुशी मिलती है जब आपका घर साफ़ सुथरा होना, तो बड़ा सुकून आता है। तो बस यहाँ पे कमरा साफ़ हो चुका था। मैंने यहाँ पे कैंडल जला दी। कैंडल जलाने से एक बड़ी रिफ़्रेशिंग सी ना फ़ील आती है, और कमरे में बहुत प्यारी स्मेल भी हो जाती है, खुशबू आती है। तो मैंने यहाँ पे ये कैंडल जला दी। बस यहाँ पे मैंने हूवर लगाया पूरे कमरे में, और कमरा बिल्कुल साफ़ हो चुका था। ये आफ्टर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा कमरा, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। ये बाहर का है हमारे क्या कहते हैं रूम से, ये बाहर का व्यू है फ्रंट का। और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था। मैं बस अभी थोड़ी देर में अपनी बेटी को लेने जाऊंगी। आई विल सी यू इन अ लिटिल बिट।
One eternity later. तो बस मैं यहाँ पे निकल चुकी थी अपनी बेटी को लेने। मैं वहाँ पे ही जा रही थी उसको लेने। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। एकदम जब मैं निकली उसको लेने तो धूप थी, और जब मैं वापस आने लगी तो एकदम से बादल आ गए थे और इतनी तेज़ हवा चलना शुरू हो गई थी कि जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे मौसम भी ना बहुत ही फ़नी है कि भाई कभी कुछ तो कभी कुछ। बस ये फिर घर आ गए हम। मैंने फिर उसको स्कूल से आके आफ्टर स्कूल स्नैक दिए। मैं उसको भूख भी लग रही थी। पहले मैंने उसको कहा कि मैं आप दूध पी लो, मैं उतनी देर में फिर आपके लिए क्या कहते हैं चीज़ी बाइट्स बना देती हूँ और साथ में स्माइली फेसेस बना देती हूँ। 2 ही पड़े हुए थे, वो तो स्माइली फेसेस और मेरे पास ख़त्म हो चुके थे। मैंने कहा जितने हैं वो खा लेना आप। कहती चलें ठीक है मम्मा, मुझे कुछ दे दें, आई एम हंग्री ना। तो फिर मैंने उसको ये बना के दिया। मैंने दूसरी बेटी को भी दूध दिया। मैंने उसके लिए भी साथ में स्नैक बना लिया कि भैया को उसने खाना हो। वो भी ये शौक़ से खाती है काफ़ी माशाल्लाह। तो फिर मैंने उसके लिए भी बना दिया ये। तो दोनों बहनों ने बैठ के बड़े मज़े से खाया। फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड का ही वेट कर रही थी कि वो आ जाएँ तो फिर हम जाएँ एलम रॉक और ना क्या कहते हैं ईद की जो चीज़ें लेनी है वो लेके फ़ारिग हों, क्योंकि ईद भी बस आने में कुछ ही दिन रह गए हैं। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों की ईद की तैयारियां हो चुकी हैं या नहीं? जानवर ले लिया या नहीं? और अगर ले लिए जानवर तो क्या लिया है आप लोगों ने? तो वो भी बताइएगा प्लीज़। एंड आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट भी किया करें मेरी वीडियोस के नीचे। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो है आपको पता लग जाए। तो बस हम यहाँ पे एलम रॉक आ गए। यहाँ पे हमने शॉपिंग स्टार्ट की, लेकिन आप एलम रॉक को देखें बिल्कुल नहीं लगता ये यूके का पार्ट है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में आ गए हैं वापस। तो बस मैं यहाँ पे शॉप्स में हम फिरे। मैंने अमल के लिए सूट देखना था तो वो हमें मिला नहीं, क्योंकि मैं जहाँ जा रही थी वो कह रहे थे कि भाई इतने बच्चे का साइज़ नहीं है। फिर हम जे डॉट गए, वहाँ पे पड़े हुए थे बहुत प्यारे सूट्स 0 to 3 मंथ्स के पड़े हुए थे और मुझे 5 to 6 मंथ्स चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई सर कल ही ख़त्म हुए हैं, आप ऐसा करना कि आप परसों आ जाना। तो हमने कहा भाई हम आए और हमें अभी मिला भी नहीं, क्योंकि आना जाना आसान नहीं होता। यहाँ पे इतनी बिज़ी लाइफ है तो उस वजह से बार बार आया नहीं जाता। लेकिन जो हमने लेना था वो ले लिया। अब हम इंशाल्लाह दोबारा से आएंगे अमल के ड्रेस के लिए। और उसके बाद फिर हम घर चले गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।